आज की वीडियो में मैं आपको वो ऐसी 5 चीज़ें बताने वाला हूँ, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप मर्चेंट नेवी जॉइन करना चाहते हो एज़ ए जीपी रेटिंग। तो शुरू करते हैं क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट के साथ। तो सबसे पहले अगर आपकी 10th क्लास पास है और आपने साइंस, मैथ, इंग्लिश में 40% से ज़्यादा एग्रीगेट लाया है और आपने 40% से ज़्यादा स्कोर किया है इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर आपने 12th पास की हुई है किसी भी स्ट्रीम से और आपका एग्रीगेट 40% से ज़्यादा है, स्टिल आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपने 10th करी है और उसके बाद आपने 2 साल का आईटीआई किया है फिटर और वेल्डिंग में, स्टिल आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। और अब बात करेंगे हम एज और जेंडर के बारे में। तो शुरू करते हैं एज से। अगर आपकी उम्र 17.5 से 25 है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपके पास कोई डिग्री है तो इसको हम 27 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और रही बात जेंडर के बारे में, तो इस कोर्स में फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेल या फीमेल हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम और एनरोलमेंट प्रोसेस के बारे में, जो कि काफ़ी चेंज हो चुका है पहले से। पहले क्या होता था, पहले एक सीईटी एग्ज़ाम होता था जिसको हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम कहते थे, जो कि सब बच्चे देते थे और जब वो उसको क्लियर करते थे तो उसके बाद वो एलिजिबल होते थे कॉलेज जॉइन करने के लिए। पर अब डीजी शिपिंग ने वो एग्ज़ाम लेना बंद कर दिया है। अब क्या होता है, अब हर कॉलेज अपना खुद का एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम लेता है और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। जब आप वो क्रैक कर लेते हो तो ही आप किसी कॉलेज को जॉइन कर सकते हो। और जो नहीं बदली है चीज़, वो है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। तो अगर आपको अपना मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करवाना है, वो आपको अभी भी डीजी अप्रूव्ड हॉस्पिटल से ही करवाना पड़ेगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि कौन-सा हॉस्पिटल डीजी अप्रूव्ड है और कौन-सा नहीं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिस्ट लगा रखी है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और रही बात जहाँ तक मेडिकल एग्ज़ामिनेशन की, तो उसमें मेनली आईसाइट चेक की जाती है, जो कि 6/6 होनी चाहिए विदाउट स्पेक्स। और उसमें चेक किया जाता है नॉकिंग नीज़ और कलर ब्लाइंडनेस, जो कि मेन चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें चेक की जाती है, पर मेन फ़ोकस इसी पे रखा जाता है। अब हम बात करेंगे कोर्स ड्यूरेशन और स्ट्रक्चर के बारे में। और इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप जीपी रेटिंग एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो और आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा हुआ है। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालता रहता हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। और दैट्स इट। बाकी शुरू करते हैं हम कोर्स ड्यूरेशन और स्ट्रक्चर के साथ। तो ये कोर्स जो है 6 महीने का होता है और इसे हम प्री सी ट्रेनिंग कहते हैं, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है, जिसमें आपको रिगिंग सिखाई जाती है, डेक मेंटेनेंस सिखाई जाती है और सेफ्टी ड्रिल्स के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा आपको थ्योरी क्लासेस दी जाती है, जिसमें आपको बेसिक नेविगेशन के बारे में बताया जाता है और इंजन मेंटेनेंस और एसटीसीडब्ल्यू के कोर्सेज जो है, उनके बारे में भी बताया जाता है। अब हम बात करेंगे टॉप जीपी रेटिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीपी रेटिंग एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे लोगों के साथ सबसे ज़्यादा स्कैम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो कि डीजी अप्रूव्ड नहीं है और वो आपको बुला लेते हैं और वो आपसे पैसे ले लेंगे और उसके बाद आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर देंगे। तो इसीलिए मैंने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें मैंने वो टॉप नॉच कॉलेजेस डाले हैं, जहाँ पे अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपका करियर सिक्योर है। जिसमें नंबर 1 पे आता है आपका न्यूसी गोवा, नंबर 2 पे आपका आता है एससीआई एमटीआई, नंबर 3 पे आपका आता है एचआईएमटी चेन्नई और नंबर 4 पे आपका आता है टीएस रहमान। इसके अलावा 2 और कॉलेजेस हैं जिनका नाम है सेवन आइलैंड और ग्रेट ईस्टर्न। इन कॉलेजेस की खासियत ये है कि ये कॉलेजेस डीजी अप्रूव्ड है और अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो इनमें से कुछ कॉलेज ऐसे भी है जो आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं। जैसे कि आपका एससीआई एमटीआई, ये कॉलेज आपको स्पॉन्सरशिप भी देता है और आपको एजुकेशन लोन भी देता है। इसके अलावा एचआईएमटी जो कॉलेज है वो भी आपको एजुकेशन लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। बस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।